सोचिए, आपने पूरे साल मेहनत की, दिन रात खेत में पसीना बहाया और फसल तैयार की, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो सिस्टम बोला स्लॉट खाली नहीं है, कल आना। और ये कल कभी नहीं आता दोस्तों। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, जहां किसान अपनी मेहनत की कीमत पाने के लिए लाइन में खड़ा है। ये मध्य प्रदेश के पूरे जिलों में हो रहा है दोस्तों। ये सिस्टम बस उसे घुमा रहा है। भारतीय किसान संघ ने सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें साफ कहा गया है कि स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है, सर्वर डाउन रहता है, उपज का सही माप नहीं मिल पा रहा है, किसानों से अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि समस्या इतनी साफ है तो समाधान क्यों नहीं हो रहा है? सिस्टम फेल है। किसान हेल्पलाइन डिजिटल इंडिया की बात करते हैं दोस्तों, लेकिन ये वेबसाइट ही नहीं चल पा रही है, स्लॉट बुक नहीं किए जा रहे हैं, सर्वर डाउन, एरर, ट्राई अगेन लेटर जैसी समस्याएं किसानों को घर पर वापस लौटा रही है। मंडी में जितना भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, तुलाई में कटौती, पैसे की मांग, माल रोक कर रखना, समय पर भुगतान ना करना, मतलब किसान की जेब से सीधा हक मारना लोगों को लग रहा है। सिंचाई, बिजली की समस्याएं भी अधूरी है, पुरानी बिजली लाइनें, और सरकार कहती है उत्पादन कैसे बढ़ाया जाएगा। किसान सोचता है मैं मेहनत क्यों करूं, जब फसल बिकेगी नहीं तो परिवार कैसे चलेगा? और यहीं से शुरू होता है किसान का भरोसा टूटना। अब सवाल यह है, क्या सरकार को पता नहीं है, क्या अधिकारी सो रहे हैं, या जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया जा रहा है? किसान कोई इंतजार ही करना पड़ रहा है। सिस्टम कहता है आज नहीं कल होगा, लेकिन किसान कहता है मेरे पास कल का समय नहीं है, और ये कल आ ही नहीं रहा है। अगर यह चलता रहता है तो वो दिन दूर नहीं है जब किसान खेती छोड़ सड़कों पर आंदोलन के लिए आ जाएंगे। ये सिर्फ बैतूल की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम को एक आईना दिखाना है, जहां बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखाई देता। जब चुनाव आते हैं तो ध्यान दीजिए, वही सिस्टम अचानक तेज क्यों हो जाता है? रैलियां, घोषणाएं, फ्री योजनाएं, हर तरफ एक ही आवाज, वोट दो, हम बदल देंगे सब कुछ। लेकिन आज जब किसान की फसल बेचने के लिए वह बेबस है, सिस्टम कह रहा है आज नहीं कल। सवाल सीधा है दोस्तों, क्या प्राथमिकताएं सिर्फ चुनाव को दी जा रही है? क्या योजनाएं जमीन पर उतनी तेजी से लागू नहीं हो पा रही है जितनी तेजी से वादे किए जा रहे हैं? सरकार की चुप्पी देखिए। मध्य प्रदेश सरकार में मोहन सरकार है दोस्तों, तो सवाल उठता लाजमी है, क्या इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, या जमीनी स्तर पर तुरंत समाधान दिखाई नहीं दे रहा है? अगर हम मंडियों के स्तर पर देखें, कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्तर पर देखें, तो लगभग 1000 से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है, और मात्र 150 से 200 किसान ही अपनी फसल को बेच पाए हैं। और सरकार का यह तथ्य है कि हमने जो है अभी डेडलाइन बढ़ा दी है। तो क्या इन कछुओं की चाल से ही क्या पूरे सिस्टम से लड़ सकते हैं दोस्तों, या इन्हीं कछुओं की चाल से ही क्या पूरे किसानों का अनाज, गेहूं तुलाई हो सकती है? इसी पर सरकार ने एक तर्क और दिया था। इससे पहले जब सरसों की बिकवाली हो रही थी, उस समय भी सरकार ने कहा था कि आपकी फसल ली जाएगी, लेकिन इसका भी अता पता नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं उस मीडिया की जिसे चौथा मंच कहा जाता है, जिसे संविधान का चौथा मंच कहा जाता है दोस्तों। अब वो कहां है? देश के बड़े बड़े चैनल चुनावी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, डिबेट पर बिजी है दोस्तों, सब दिखाते हैं, लेकिन क्या कोई हर बार किसान की ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा पा रहा है? उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है क्या? ये सिर्फ आलोचना ही नहीं है दोस्तों, ये याद दिलाने के लिए है कि मीडिया एक चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह ग्राउंड रिपोर्ट पर या ग्राउंड लेवल पर लोगों की आवाज बन सके, ना कि शोर के रूप में दिखाई दे। अगर खेत में उगने वाला अन्न मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है तो सिर्फ किसान ही नहीं हार रहा, ये पूरा सिस्टम की नाकामी है। और जब तक सवाल पूछे नहीं जाएंगे तब तक जवाब नहीं मिल पाएगा। और यदि आप चाहते हैं किसानों के साथ ये सारी ज्यादती ना हो और ये सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और हम इस मुद्दे को और आगे ले जा सके। और ऐसे ही वीडियो के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।